ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब इंसान कांप जाता है, उसकी रूह जो होती है ना वो कांप जाती है। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी की डेथ के बाद आप उसकी आत्मा को बुला पाएं? कि वो आत्मा मेरे पास हमेशा के लिए रहे। तो फिर मैंने एक वचन उसको दिया कि आत्मा तुम्हारे घर में आ जाएगी और 12 घंटे तक कोई बात कुछ भी आप कर सकते हो। वो तंत्र के जरिए किसी भी मर्द को, जैसे कोई भेड़, बकरी, जी। बकरा बनाकर या कोई पशु बनाकर वो बांध के ले आते थे। अच्छा, ये होता है कि एक जीते जाते इंसान को, आदमी को एक जानवर बना दिया, जानवर बना दिए तंत्र के जरिए। अभी बीच में एक फिल्म आई थी शैतान, उसमें वशीकरण दिखाया गया। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? वशीकरण। बच्चों को खिला दिया, बच्चे वश में हो गए। वो तो एक जो कहानी होती है, उन्होंने वशीकरण को गलत तरीके से किया कि वशीकरण हर किसी इंसान पे नहीं होता। कुछ चीजें ऐसे होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि घर पे बैठकर भी आदमी अपना वशीकरण कर सकता है। देखो, यदि कोई इंसान घर पे बैठ के वशीकरण करना चाहता है तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक नींबू लेना है। ठीक है। ठीक है। और नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है। और नीचे प्लस का साइन लगा नींबू को बंद कर, मुट्ठी में बंद कर ये बोलना है 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। कितने केसेस आपके पास आए जो आपको लगता है कि ये केस मेरी लाइफ का एक शॉकिंग केस था? उसको अजीबोगरीब आवाजें ऐसे होने लग गया कि बार बार उसको कोई महसूस कर रहा है, उसकी बॉडी में कोई चीज है। बाद में जब वो उठी और उसके वस्त्र सभी उतरे हुए थे कि ऐसा लग रहा था उस औरत को कि जैसे रात को किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम किया। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज एक और पॉडकास्ट लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो कि हॉरर पॉडकास्ट, पैरानॉर्मल पॉडकास्ट या फिर तंत्र से जुड़े या वशीकरण से जुड़े हुए पॉडकास्ट हमारे देखना पसंद करते हैं। बाकी लोग जो लोगों अब तक नहीं देख पाए हैं या नहीं देखते हैं वो आज जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है ऐसी चीजों पर। क्योंकि जिनसे मेरी, जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनसे जब मेरी अभी बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हैं, शायद आपको भी गूज़बम्प आ जाए। तो शुरुआत कर लेते हैं और स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर गुलशन का, जो कि पंजाब के अमृतसर से हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, आई वेलकम। नमस्कार जी। क्योंकि आपने अभी मुझे बहुत सारी चीजें बताई और मैं चाहता हूँ कि वो चीजें हमारे दर्शक भी सुने। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जब तंत्र की हम बात करते हैं, जब वशीकरण, काला जादू, इन सब चीजों की बात करते हैं, समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस तरीके की चीजों को लेकर या किस तरीके के केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं? देखो, मेरे पास जो केसेस आते हैं वशीकरण के, तंत्र के, काला जादू के, प्रेत आत्माएं के, जिनके भी बहुत ज्यादा केसेस आते हैं। अच्छा। ठीक है। और ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब इंसान कांप जाता है, उसकी रूह जो होती है ना वो कांप जाती है कि ऐसे डरावने केसेस आते हैं। हर दिन हर घंटे में कोई ना कोई नया केस मेरे पास आ जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था जी। गुजरात, अहमदाबाद के थे और फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ थे दोनों और 2 बच्चे थे उनके। तो क्या हुआ था कि बहुत अच्छा उनका सरकारी जॉब था, सब कुछ ठीक था और अच्छी फैमिली थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से एक दिन, जैसे उसके जो पति की जो उम्र थी, जैसे उसकी जो इच्छा थी उसकी वाइफ की कि हम दोनों का जो साथ है वो अच्छे से निभे, पूरी जिंदगी चलता रहे जब तक हम जीवित हैं। लेकिन अचानक से क्या, किसी दुर्घटना के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। अच्छा। और जिसके कारण से क्या हुआ, जब दुर्घटना के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई तो घर वाले बहुत ज्यादा उदास होने लग गए। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, ना कोई पैसे वाला था, सब कुछ मतलब घर का जो ग्रोथ था वो डाउन में चला गया। तो ऐसे ही अचानक एक दिन सोचते सोचते कुछ वर्ष, मतलब कुछ साल निकल गए। ठीक है। कि उस महिला के मन के अंदर एक विचार आया, क्यों ना मैं अपने पति की प्रेत आत्माओं को अपने घर में बुलाऊं। और वो प्रेत आत्मा को बुलाने के लिए ये चाहती थी कि मैं मेरे पति की प्रेत आत्मा को बुलाऊं और वो मेरे साथ रहे, मेरे साथ कमरे में रहे, जैसे मैं बोलूं वैसे ही करे, वैसे ही नॉर्मल रहे, बस वो प्रेत आत्मा मेरे को दिखती रहे। बाहर जाऊं तो मेरे साथ बाजार जाए, चाहे खाने में खाऊं तो खाना भी खाए, मतलब जैसे एक आम इंसान जो होता है ना, बिल्कुल वैसे ही वो प्रेत आत्मा मेरे साथ वैसे व्यवहार करे। बहुत से उस लेडी ने मान लो बहुत से तांत्रिक बाबाओं से काम करवा लिया, उसका काम कहीं नहीं बना। ठीक है।
और उसके मन में एक इच्छा थी कि प्रेत आत्मा बुलाऊं और जो भी कार्य करवाऊं, ठीक है, और मेरा घर वैसे कि वैसा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे हम कोई जोर नहीं लगा सकते, कि जब इंसान की कोई मृत्यु होती है, जन्म होता है, तो वो भगवान के द्वारा ही होता है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। तो वैसे ही एक दिन वो लेडी मेरे पास आई कि गुरुजी, मैं मेरी हस्बैंड की आत्मा को बुलाना चाहती हूँ। तो मैंने उस चीज़ को पहले मजाक समझा कि मतलब मेरे से मजाक कर रही है वो। मैंने मजाक के वे में लिया या कुछ समझा कि मैं प्रेत आत्मा को, जो व्यक्ति उसका जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसको आप वापस कैसे बुला लोगे। लेकिन उस व्यक्ति ने बोला कि चाहे कैसे भी करके, चाहे कितने भी पैसे लग जाए, मैं उस प्रेत आत्मा को बुलाना चाहती हूँ और कैसे भी करके वो प्रेत आत्मा मेरे पास आनी चाहिए। चाहे आप 3 दिन का टाइम लो, चाहे 15 दिन का, और कैसे भी करके वो प्रेत आत्मा मेरे पास आए। तो मैंने उस बच्ची से बात की, तो लगभग कम से कम 2 दिन निकल गए, तपस्या करता रहा मैं। तो 2 दिन के बाद भी वो प्रेत आत्मा, मतलब मैं वहां पे गया, वहां पे उनके घर में, तो उनके घर में ऐसा था कि उसके सपने में जो उसके हस्बैंड है ना, वो तो आते थे, ठीक है। तो वो उसकी जो इच्छा थी, या सपना ये भी हो सकता है कि जो हम रात को कई बार इंसान ज्यादा सोचता है, वही उसे दिखता है, वही उसको दिखता है। अगर हमने आज सोच लिया कि हमारा काम कारोबार नहीं चल रहा है, तो हमारे दिमाग में वही चीज घूमती रहती है। सपने का ये भी मतलब होता है। बिल्कुल। तो उसके दिमाग में वही चीज बैठ गई थी। तो मैं वहां पे गया उनके घर में, तो मैंने काफी सारी विधियां गई, वो आत्मा हाजिर नहीं हुई वहां पे, बहुत सी चीजें की मैंने, ठीक है। तो एक दिन मैंने तंत्र साधना के द्वारा, मैंने क्या है कि बंगाल से तांत्रिक जो विधि होती है ना, वो सिद्ध की हुई है। तो उसके द्वारा मैंने 4 दिन की तपस्या जो उनके घर में, उनके गृह में मैंने की। वहां पे जो भी उस व्यक्ति की जो फेवरेट चीज होती थी, जैसे मान लो कोई उसका, जब हम यज्ञ कर रहे हैं उस आत्मा को बुलाने के लिए, तो वहां पे उसके जो पुराने वस्त्र या उसका कोई खाना, क्या क्या उसको खाने में पसंद था, अगर वो इंसान का जो कोई घड़ी था या कोई चैन थी, वो सारी चीजें हमने जो प्लेट के द्वारा वो यज्ञ में रख दी, ताकि वो आत्मा वहां पे जल्द से जल्द हाजिर हो। तो जब वो आत्मा वहां पे, मैंने विधि की तंत्र के द्वारा, तो विधि करते करते मेरे पास सामग्री थी जल कपूर। जब मैं वो सामग्री के द्वारा मैंने वो आत्मा को जल्द से जल्द आत्मा को हाजिर किया, लेकिन उस लेडी का मकसद ये था कि वो आत्मा मेरे पास हमेशा के लिए रहे, वो हमेशा के लिए आत्मा मेरे पास रहे पूरी जिंदगी। अच्छा। ये तो इम्पॉसिबल चीज है कि ये हो ही नहीं सकता था। अच्छा। तो फिर मैंने एक वचन उसको दिया कि आत्मा तुम्हारे घर में आ जाएगी, वो मेरे कब्जे में आ गई है, लेकिन तुम्हें ये वचन देना होगा कि तुम अपनी इच्छा के मुताबिक कोई भी एक कार्य बोल सकती हो, वो तुम्हारे घर में सिर्फ तुम्ही को दिखेगी, और वो सिर्फ 12 घंटे तक ही तुम्हें दिखेगी। अच्छा। और 12 घंटे तक कोई बात, कुछ भी आप कर सकते हो। उसके बाद में मेरे को दोबारा तुम्हारे घर में आना पड़ेगा और उस आत्मा को मोक्ष दिलाना पड़ेगा। अगर मैंने उस आत्मा को मोक्ष नहीं दिलाया, तो उनके घर में उनके बच्चे, जो उनकी बीवी है, वो आत्मा, देखो ऐसा है कि कई बार जो बुरी आत्माएं होती है, वो आम इंसान के जैसे नहीं होती है, ठीक है। तो वो कल को उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनको भी कोई हानि पहुंचा सकती थी, चाहे वो उनका पति क्यों ना हो, ठीक है। वो अपने पास बुलाने के लिए उनको कुछ भी कर सकता था, उनको फोर्स कर सकता था, ठीक है ना। तो उसी वजह से तो मैंने उससे वचन लिया। वो लेडी नहीं मानी कि गुरुजी कुछ भी करके आप उसको बुलाओ, हमेशा के लिए चाहते, मेरे को 1-2 घंटे या 12 घंटे के लिए नहीं चाहिए। मैंने बस एक ही वचन किया था, बच्ची देखो काम करवाना है तो तुम्हारी मर्जी, वरना नहीं। तो सिर्फ मैं वहां पे, वो लेडी ने बहुत सोचा, वहां पे मैं गया तो वो मान गई इस चीज के लिए। चलो आप ऐसा करो, जो भी 12 घंटे है मेरी जिंदगी के अंदर, आप एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो। जब मेरी इच्छा 12 घंटे तक पूरी हो जाएगी, उसके बाद में उस आत्मा को आप मोक्ष दिला दीजिए। अच्छा। तो मैं वहां पे गया। जब वो 12 घंटे तक उसने जो भी अपना कार्य निकलवाया, चाहे बच्चों से, मान लो बच्चों से तो क्या बात, उसकी एक इच्छा थी कि अपने हस्बैंड से, या उसको एक मन में ना एक डर हो गया था कि किसी ने मेरे पति को जानबूझ के मरवा दिया हो, ठीक है। वाकई वो दुर्घटना थी या कोई किसी ने कुछ छेड़खानी की थी, ठीक है। तो वो चीज नहीं थी, वो वाकई में दुर्घटना से ही वो उसकी मृत्यु हुई थी। तो जिसके कारण जब वो प्रेत आत्मा को मैंने बुलाया था, तो वो चीजें हुई थी। तो 12 घंटे तक उसने अपना जो भी इच्छा बात की, सारा कार्य हुआ। तो फिर मोक्ष दिलाने के टाइम मैं वहां पे गया,
तो उस लेडी की आंखों में आंसू थे, वहां पे बहुत ज्यादा रो रही थी कि वो कहते गुरुजी मोक्ष मत दिलाइए, ऐसे वैसे जो चीजें आप मत कीजिए, चाहे पैसे ज्यादा ले लो आप, लेकिन देखो हमें वो कार्य करना था, जो हमने वचन किए हुए थे आत्मा से, जी। वो चीजें करनी थी। तो बाद में मैं वहां पे 2 दिन तक मैंने कार्य किए अच्छे से, तो बाद में मैंने उस चीज को मोक्ष दिला दिया। अच्छा। तो जल्द से जल्द उसने जो भी, उस लेडी की जो इच्छा थी, जो भी टाइम पीरियड था, उसके मुताबिक मैंने धीरे धीरे, उसकी इच्छा तो पूरी हो गई। लेकिन कभी भी देखो बहुत से केस आते हैं, लेकिन आत्मा, बुरी आत्मा, जो प्रेत आत्मा, आम इंसान जो होता है वो पूरी जिंदगी अपने साथ नहीं रख सकता। इस चीज से ये सीख मिलती है। अच्छा, आपने कहा कि मुझे मोक्ष दिलाना था। हाँ, अगर आप मोक्ष नहीं दिलाते तो क्या होता? मोक्ष नहीं दिलाता तो जैसे जो वो प्रेत आत्माएं हैं, वो जीवित है, वो 3 लोग जीवित है, तो वो ठीक है। उनको अपने पास बुलाने के लिए उनकी सेहत पे या कोई ना कोई नुकसान हो सकता था, अच्छा। और वो गलत कदम उठा तो ऐसा सकते थे। होता है कि घर का ही सदस्य जो मर गया, उसकी आत्मा प्रेत बन गई, वो अपने घर के सदस्यों को ही नुकसान दे, बिल्कुल ऐसा होता है? ऐसा होता है। अब मान लो, लेकिन ऐसा क्यों करेगा? किसी का वो जो आत्मा गई है, जो आत्मा है, वो उसके घर में कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई पत्नी है, कोई दूसरा रिश्तेदार है, तो वो अपने रिश्तेदारों को क्यों नुकसान पहुँचाएगा? अब देखो आपने एक केस सुना होगा, बुराड़ी केस, हाँ। ठीक है? हुँ। वहां पे क्या था कि जो उनके पिताजी जो थे वो एक्सपायर हो गए थे, जी। तो उनके बड़े बेटे में आते थे, हुँ। ठीक है? तो बड़े बेटे में आने की वजह से उनके मन में ये था कि बार बार कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप एक बार सभी जने रस्सी पे, मतलब जो फांसी, हाँ, 11 रस्सी लोग पे, जो घर के थे। 11 लोग थे, वो हुँ। रस्सी पे लटक जाइए, जी। और और बाबा जी बचाने आएँगे। हाँ, जो मेरे पिताजी हैं मेरे को बचा तो लेंगे। जी। तो उनका वैसे वैसे कार्य बनता रहा। तो हुँ। देखो, उनके भी वो रिश्तेदारी थे, उनके भी हुँ। वो पिताजी भी थे, ठीक है ना? तो हुँ। उनको कोई बचाने नहीं आया। जी। तो वो जो चीज है ना, आत्मा, हुँ। जब भी कोई आत्मा, जो बुरी आत्माएं होती है ना, तो हुँ। जीवित इंसान को अपनी तरफ खींचने के लिए करती है। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि बुराड़ी केस के बारे में जो भी कहा जाता है जी, कि भई वहाँ पर सच में एक आत्मा थी, वो चाहती थी कि सबके सब लोग मर जाएँ और आत्मा बन के उनके कुनबे में शामिल हो जाएँ। बहुत सारे लोग इसे मानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये दिमाग की सनक थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसा देखो होता है क्या? ऐसे होता है, दिमाग की सनक नहीं थी। जो पितर होते हैं, जी। जो हमारे घर में कई बार दादा परदादा जी खत्म हो जी। जाते हैं, तो हुँ। वो पितर बन जाते हैं। हुँ। तो कई बार जो उनके बड़े बेटे में वो चीज़ें होते थे, उनके पिताजी थे, बार-बार उनको संकेत देते थे चीज़ों अच्छा। के साथ। जो उनका हुँ। काम कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था, जी। तो जैसे-जैसे डाउन होता था, तो वैसे ही उनके पिताजी उनके आते थे। हुँ। तो हकीकत में पितर होते हैं तभी मान्यता है हुँ। दुनिया के अंदर, नहीं तो ऐसे ठीक है। कोई केस ही नहीं है, उनको किसी ने मारा थोड़ी था। हुँ। उन सभी फैमिली मेंबर ने, सभी ने अपने पूरी फैमिली को ही, आपने देखा होगा इंटरनेट पे, न्यूज़ में, बिल्कुल। कि पूरी फैमिली ही वो खत्म हो गई थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं वो, उस टाइम खुद न्यूज़ चैनल में था, मैंने खुद वो इस पूरी स्टोरी कवर की है जी, सामने जी। से, तो मुझे बहुत डिटेल में चीज़ें वहाँ की पता हैं। तो वही तो ना जी। कि वो जो चीज़ें हैं, कहाँ तक नहीं है कि वो हकीकत में हैं। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बताएँ मुझे, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे बीच में आपने एक छोटी-सी लाइन कही थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि वो ये चाहती थी पता करना कि भई उनके जो पति की डेथ हुई है, वो किसी ने मर्डर किया है या उनका सच में एक्सीडेंट हुआ, और ऐसी बहुत सारे वही जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो भी रिलेट कर रहे होंगे जी, जी। कि बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जो एक गुत्थी है। पता ही नहीं कि ये जो डेथ हुई थी, ये कैसे हुई थी। ये एक्सीडेंट था या ये मर्डर था। ये सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं, आसानी से सुलझ जाती हैं अगर देखो आप हेल्प करें लोगों की। देखो ऐसा है कि जो भी चीज़ें हैं, हुँ। जो भी अगर किसी का हुआ है, जो भी जी। चीज़ें हुई हुँ। है ना, उस चीज़ के लिए नहीं सुलझ सकती। और ओके। कुछ आत्माएँ होती हैं, जो प्रेत आत्माएँ होती हैं, जो उनकी जो रूह है भटकती रहती है, और अच्छा। कुछ की जल्द से जल्द उनको मोक्ष मिल जाता है, तो वो भटकती नहीं है। अच्छा। तो कुछ लोगों का केस सॉल्व नहीं होता है, और हुँ। कुछ लोगों की जो आत्माएँ होती है, जिनकी इच्छा होती है कि हुँ। मेरे को मेरे जीवन में ये चीज़ें करनी थी, और मैं हुँ। समय से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई हुँ। है, तो जिसकी वजह से वो जो प्रेत आत्माएँ होती है, वो भटकती रहती है। अच्छा, ये उनको, नहीं, मैं मेरा सवाल बस इतना है कि क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि किसी की डेथ के बाद हुँ, आप उसकी आत्मा को बुला पाएँ और परिवार वालों से अगर कुछ देर के लिए बात करनी हो तो करवा पाएँ? कि जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है, पिताजी थे, जायदाद का हिसाब-किताब करके नहीं गए, अब किसी को घर में पता नहीं है कि वो जी, जी। किसके पास है, क्या है। ऐसी भी गुत्थियाँ होती हैं, मर्डर और एक्सीडेंट की गुत्थी होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो पीछे रह जाती हैं बहुत सारे लोगों के पास। बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि आत्मा को बुलाया जा सके और बात करवाई जा सके? देखो, आत्मा को बुलाने के लिए जो जी। आत्मा का जो व्यवहार होता है, अगर हुँ। हम किसी अपने, जैसे मान लो किसी के पिताजी खत्म हो गए हैं, जी। कागज़ात पैसे के लिए पूछ रहे हो, वो चीज़, वो लालच के लिए नहीं होता ये कार्य। अच्छा।
ये जो चीजें होती है लालच के लिए नहीं होती, अपने काम बनाने के लिए नहीं होती, ये खाली अच्छा। एक इच्छा के विरुद्ध विरुद्ध होता है कि इच्छा के लिए हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी लालसा के अंदर अगर हम कोई कार्य करवाएंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कार्य हो, वो सिद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंत्र के बारे में कही जाती हैं। आपने बंगाल के तंत्र की बात की थी, मैं उस पर भी आऊँगा। ये वशीकरण की बहुत चर्चा होती है। जी आपको जी, वशीकरण के बारे में क्या लगता है? वशीकरण क्या सच है? बिल्कुल। होता है? लोगों को इस हद तक वश में किया जा सकता है कि वो जो मैं चाहूँगा वो करेगा या देखो, करेगी? वशीकरण डंके की चोट पे होता है, लेकिन वशीकरण करने वाला जो इंसान है उसकी जो विधियां हैं हुँ, सही मुताबिक हो, ठीक है। और अगर हम सही तरीके से वशीकरण करेंगे तो हुँ, इंसान अपने कंट्रोल में, अपने वश में भी हो सकता है। ये नहीं होता कि हम इंसान को कठपुतली के जैसे, रोबोट के जैसे अपने कंट्रोल में कर लें, अच्छा। ठीक है। वशीकरण कभी ऐसे काम नहीं करता। वशीकरण का जो मतलब होता है कि दो लोगों को एक करना, हुँ, यानी कि कोई प्रेमी प्रेमिका या कोई रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टनर आ गया हो हुँ, और पति पत्नी में अनबन हो रही हो हुँ, या तलाक तक नौबत पहुंच गई हो, तो हुँ। उस केसेस में ज्यादातर वशीकरण काम करता है। अच्छा, वशीकरण और मोहन, ये 2 क्रियाएँ अलग-अलग हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। वशीकरण में भी हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोहन में भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंतर क्या है? देखो, जो मोहन है जी, उसमें क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि मोहिनी वशीकरण। जी। तो मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान सुंदर है, उसकी तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होता। हुँ, तो जब किसी इंसान पे वो मोहिनी वशीकरण की सिद्धि कर लेता है तो इंसान जो है ना उसकी तरफ आकर्षण बहुत होता है उसको। अच्छा। जैसे कई बार होता है कि अट्रैक्ट, इंसान कितना भी सुंदर हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, जी। तो कोई भी पब्लिक उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती। जैसे मैंने एक बार सुना है या कहीं पढ़ा है कि आप केसर और चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलिए, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। नहीं क्या नहीं, ये मोहिनी वशीकरण का ही तरीका है? नहीं नहीं नहीं, गलत तरीका है। वशीकरण कभी भी ऐसे नहीं होता है। अच्छा, केसर और हम, जैसे मान लो कि अब मैंने तिलक लगाया है जी। तो मैं सड़क पे चलूंगा तो कोई भी इंसान मेरे वश में थोड़ी हो जाएगा हुँ, ऐसे, ठीक हुँ, है ना। तो हुँ। ऐसे नहीं होता है। वशीकरण कभी अननोन पर्सन पे नहीं होता। जिसको अच्छा, हम जानते हो, जिसका नाम पता हो, नाम नहीं पता हो तो उसकी फोटो होनी चाहिए, ठीक ठीक है। है। तो अगर हम अननोन पर्सन पे करेंगे तो वो वशीकरण काम भी नहीं करेगा, चाहे हम हुँ, जितना मर्जी पैसा लगा लें, जितनी मर्जी अच्छा। विधि कर लें। हुँ, तो वशीकरण के भी नियम होते हैं। हुँ। हर किसी इंसान के ऊपर ये वशीकरण काम भी बिल्कुल नहीं अच्छा, करता। मान लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर एक कोई प्रोफ़ाइल है जिसका फ़ोटो मेरे पास है, हम्म, तो क्या मैं मैं उससे पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन फ़ोटो मेरे पास है, तो क्या मैं उस फ़ोटो से कर सकता हूँ वशीकरण? देखो, फोटो से वशीकरण कर सकते हो, लेकिन वशीकरण होता थोड़ी ऐसे है। आप उसको जानते नहीं हो, ना आप उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको हुँ, पता है, हुँ, ना आपको नाम पता है उसकी, ना कोई उम्र पता है, जी। उम्र पता है, ना कोई डेट ऑफ बर्थ। हुँ, ऐसे अननोन इंसान पे हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा। वशीकरण जो बना है ना वो उसी के लिए बना है कि जो किसी को प्रेम विवाह के लिए, प्रेम के लिए जानता हो। हुँ, और ज्यादातर लोग, हर कोई यूज कर रहा है कि मैं जैसे मान लो कि कहीं भी जा रहा हूं तो ये मेरे तरफ वश में हो जाए। तो ऐसे नहीं वश में होता, कि उस इंसान को आपके साथ बातचीत करना भी जरूरी होता है। अच्छा, जब तक दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन या बातचीत नहीं हुई है, दोनों एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, तब तक बिल्कुल वशीकरण काम नहीं करेगा। बिल्कुल यही वजह है कि हर किसी पे हर कोई वशीकरण नहीं कर पाता है। अभी बिल्कुल। बीच में एक फ़िल्म आई थी शैतान, आपने भी हाँ शायद हाँ देखी हो। हाँ। उसमें वशीकरण दिखाया गया और उसके बाद बहुत चर्चाएँ बढ़ने लगी कि अरे देखिए एक लड्डू खिलाने से वशीकरण ऐसा हो गया कि पूरा घर बर्बाद हो गया। जी जी, वो झूठ है, आप ये कह रहे हैं। वो झूठ है वो, ऐसा नहीं देखो होता कि ऐसे, किसी को लड्डू खिला दिया तो वशीकरण हो गया। देखो वशीकरण ऐसे नहीं होता कि तंत्र होता है। जी, तंत्र अच्छा। जो होता है ना, अगर हम किसी को लड्डू खिला दें या कोई काला जादू कर दें, तंत्र वैसे होता है। हुँ, लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया है कि हुँ, वशीकरण ये चीजें हो रही है, तो वो एक स्क्रिप्टेड है। कि हुँ, उसमें तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जी, वो सभी बच्चों को खिला दिया, बच्चे वश में हो गए। वो तो एक जो कहानी होती है कि हमने कई कहानी देखी जोम्बी की, कि बिल्कुल। जैसे एक भूत किसी को खा लेता है तो तो सभी दूसरा लोग भी जोम्बी वैसे हो बन जाता जाते है। हैं। तो हाँ, वो चीजें, वो कहानी है। हुँ, उन्होंने वशीकरण को गलत तरीके से किया है, हुँ, कि वो चीज हकीकत नहीं है कि हुँ, वशीकरण हर किसी इंसान पे नहीं होता। कोई भी, आज मान लो हमारे घर में कोई, उस फिल्म में दिखाया था जी, कि हमारे घर में कोई अननोन पर्सन आ गया, हुँ, ठीक है। तो अननोन पर्सन आने की वजह से वो इसको जानता तक नहीं है और हुँ, उसने लड्डू खिला दिया, वश में हो गया। हुँ, तो वो चीजें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो वो तो एक कहानी बताई गई है अपने, चाहे फिल्म चलाने के लिए हो, चाहे जनता को आकर्षित करने के हाँ। लिए हो, तो वो एक कहानी बनाई गई है। अच्छा महाराज जी एक बात और बताइए, जैसे बड़े-बुज़ुर्ग कहते हैं कि रास्ते चलते कोई अननोन आदमी हो, उससे पीली चीज़, सफ़ेद चीज़ मत खाओ। बिल्कुल। वो आपको दे रहा है, आप मत लो। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे ये होता है कई बार कि सफेद चीज में, कोई कपड़े में कोई कीलने होती है, कि कोई हुँ, तंत्र के जरिए, मंत्र के द्वारा, कि कोई इंसान, अगर हमने कोई, सपोज करो कि कोई हमें मीठा दे रहा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कई बार जो मीठा होता है अपने सिर के ऊपर से घुमाकर
या अपनी बॉडी के ऊपर जो भी नेगेटिविटी होती है, हम्म, हम बीमार हैं तो हम्म, हमारी बीमारी हटाने के लिए वो टोटका करता है। अच्छा। तो वो ऐसा होता है कि हमारी तरफ से जो जितनी भी गंदी चीजें हैं, जो हम्म, बीमारी है, नकारात्मक चीजें होती हैं, हम्म, वो जल्द से जल्द चल के वो दूसरे इंसान में चली जाए। तो वो अच्छा। अपने जो लालसा के अंदर, अपने जो कार्य बनाने के अंदर कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊं, और परफेक्ट होने की वजह से ये चीजें दूसरे पे चली जाए, तो इसकी वजह से ही वो ये कार्य करते हैं। अच्छा, और ये होता है? ये होता है तो हकीकत। लोगों को मतलब जो हमें देख रहे हैं उनको आप ये कहना चाहोगे कि सफेद चीज, पीली चीज या किसी भी रंग की चीज कोई अननोन आदमी दे रहा है तो आप मत खाइए, देखो, खासकर मीठी। खासकर कोई भी मीठी चीज हो, हम्म, सफेद चीज हो, हम्म, और कोई भी, जैसे मान लो अगर हम रास्ते में रात को परफ्यूम लगा के जा रहे हैं कहीं भी जी। सड़क पे, या कोई हम्म, सुनसान जगह पे जा रहे हैं, हम्म। तो उसमें भी प्रेत आत्माएं आकर्षित अच्छा, होती है। लेकिन रात में हिंदुस्तान में तो ज्यादातर शादियां रात में होती हैं और ज्यादातर लोग परफ्यूम निकाल लगा के और बड़ा सज धज कर जाते हैं, क्या वो रिस्की होता है? इसकी नहीं होता, देखो जगह के हिसाब से होता है। अच्छा। जैसे मान लो कोई जगह ऐसी होती है कि पूरा शहर होता है कि हम्म, वहां पे कोई प्रेत आत्माओं का यहाँ पे कुछ नहीं होता है, जी। और कुछ गांव या जिला ऐसा होता है कि जैसे वहां पे प्रेत, कुछ जंगल, कोई हम्म, पहाड़ी एरिया ऐसा होता है कि वहां पे आत्माएं भटकती रहती है कि ठीक हमारे है। आसपास कोई नहीं होता। ठीक है ना। तो प्रेत आत्मा कभी भी जो जहाँ पे 3 से 4 लोग हो, हम्म, जहाँ पे अग्नि हो, जैसे हम्म, हम, जैसे मान लो कोई इंसान बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई इंसान अग्नि जला रहा है, हम शादी में जाते हैं तो शादी में अग्नि भी जलती है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहां हम्म, पे प्रेत आत्माएं नहीं आती है। जहां अच्छा। पे अग्नि हो इंसान के पास, हम्म, वहां पे प्रेत या आत्मा आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। जब किसी के हम्म, पास कोई अग्नि नहीं है, जी। ठीक है, और आसपास कोई लोग नहीं है, सुनसान एरिया में जा रहा है कहीं घूमने या कुछ चीजें करने, तो वो दिक्कत होती है उसको बहुत हम्म। ज्यादा। अच्छा, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि आपने बीच में अनजाने तरीके से भी कुछ टिप्स दे दिए हैं लोगों को, हाँ। आप क्या बोलोगे उन लोगों को जो अभी हमें देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए हमेशा? देखो, ध्यान ये रखना चाहिए कि कभी तो मीठी चीज नहीं खानी चाहिए, और एक तो परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, हुँ, और कभी भी सुनसान एरिया में कोई व्यक्ति आपको आवाज लगाए पीछे से, तो जी। पीछे मुड़ के नहीं देखना आपको। कोई भी अच्छा। इंसान को, जैसे मान लो हम कहीं जा रहे हैं तो हमको आवाज आ रही है बार बार, हुँ, लेकिन हम हुँ, पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वो कोई नहीं है वहां पे। ठीक है। ठीक है। तो वहां पे दोबारा पीछे नहीं मुड़ना है, सीधे सीधे अपने घर पे चली जाइए। हुँ, ठीक है। और तीसरा जो चौथा है, सबसे पहले कि ये, कि कोई भी आपका कोई वस्तु या कोई भी चीज करने के लिए, आप कहीं आत्माओं, आप चाहते हो कि मैं आत्मा के लिए आज शमशान घाट में चला गया, जी। ये करने के लिए कि हाँ। आज मैं वायरल होने के लिए मैं शमशान घाट में हुँ, जा रहा हूँ। बहुत से हुँ। लोग ऐसे हैं हाँ, कि, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो भानगढ़ का किला जो है, जी जी, बहुत हॉन्टेड कहा जाता है। वहाँ पर ब्लॉग्स बना रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, या शमशान में जाके दिखा रहे हैं अरे कुछ नहीं होता है। तो ये सच में कुछ नहीं होता है या वो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे वो हैं? अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये चीजें हकीकत में होती है। हुँ, जैसे मान लो हवा है, हवा हुँ, को हम देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। सही बात है। जो इंसान नहीं मानता इस चीज को, जब किसी आप बीती इंसान में जब चीजें होती है तब पता हुँ, लगता है उसको कि हम, जैसे मान लो कि हंसने में तो हम बहुत हंसते हैं, चीजें देखते हैं, लेकिन जब तक हमारे खुद में वो चीज नहीं बीतती है तब तक हमें कुछ भी पता नहीं लगता है। एक एक मेरे शख्स हैं जानने वाले जिनके साथ ऐसी चीज़ें बहुत सालों तक होती रहीं, जी। हालाँकि अब वो ठीक हैं। तो वो हमेशा ये कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, जिसके साथ होती है, उससे हाँ, पूछो कि क्या होती है। बिल्कुल। बाकी जब तक नहीं होगी तब तक तुम्हें लगेगा ये सब हवा है, लेकिन जिस दिन हो जाएगी, तब तुम्हें पता लगेगा ये क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपने मुझे बीच में कहा कि वशीकरण करने के लिए फ़ोटो या उसकी कोई चीज़ होनी चाहिए तभी वो हो सकता है। किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता हो कि मेरी इन इन चीज़ों को, अगर कोई सस्पेक्टेड आदमी है कि भई ये ऐसा कर सकता है तो उसे बचा के रखना है। देखो, यदि कोई वशीकरण जी। कोई इंसान कर रहा है, कोई हुँ, थर्ड पर्सन हुँ, किसी को पाने के लिए, लालसा के लिए, तो ठीक सबसे है। पहले तो उसका रिलेशनशिप ब्रेक होगा। हुँ, ठीक है। और जो बॉयफ्रेंड है वो 5 साल से अच्छे से बात कर रहा है, तो वो ठीक है। 2 दिनों में ही बदलेगा। हुँ, 2 दिनों के अंदर अंदर ही वो बदल जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उससे बात नहीं करेगा, उसके दिल में जो नफरत है हुँ, वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। हुँ, और जो इंसान उसको वश में करवा रहा है, ठीक है, देखो वशीकरण जो होते हैं ना, हम तो देखो ऐसा है कि सही तरीके से, सही विधि से करते हैं, और हुँ, कुछ अघोरी तांत्रिक लोग हैं कि वो गलत तरीके से भी करते हैं कार्य। अच्छा। ठीक है ना। तो वो गलत वे के अंदर कुछ मौलवी मौलाना लोग होते हैं, वो भी गलत तरीके से वशीकरण करना जानते हैं कि वो नेगेटिविटी चीज़ों से, कि हम किसी थर्ड पार्टी को वश में कर लें। हुँ, ठीक है ना। हुँ, तो कई बार कोई उसका पुराना वस्त्र से भी कर लेते हैं, कोई उसके फोटो से भी कर लेते हैं। तो कभी भी ये बातों का ध्यान रखना है कि अपने घर का कोई पुराना वस्त्र या अपनी जो फोटो हो किसी को मत दो। ठीक है। और अपने बारे में ज़्यादातर किसी अनजान पर्सन को मत बताओ।
ठीक है। और अपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादातर किसी फ्रेंड सर्कल में या किसी को मत बताओ, ताकि कोई आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा ब्रेक हो सके। अच्छा, एक चीज़ और, आपने कहा कि अपने पुराने कपड़े किसी को मत दो। जैसे घरों में पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं, लोग किसी न किसी को दे देते हैं, अपनी मेड को दे दिया या पड़ोस में किसी को दे दिया या रिश्तेदारों में किसी को दे दिया। क्या कोई तरीका ऐसा है कि कपड़े देने से पहले आप ये करिए तो आपके ऊपर कोई तंत्र-मंत्र नहीं कर पाएगा आपके पुराने कपड़ों पर? देखो, तंत्र मंत्र करने के लिए ना, हुँ, देखो, कोई भी इंसान पुराने वस्त्र जो होता है, अब देखो हम किसी गरीब को दे देते हैं तो जी। गरीब तो बेचारा क्या ही तंत्र करेगा कि हुँ, जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, खाने के हुँ, लिए दो रोटी नहीं होगी, तो वो तो बेचारा क्या ही तंत्र करेगा। लेकिन कुछ इंसान होते हैं, अपने जी, परिवार में ही होते हैं, बिल्कुल। तो वो, उनको सिर्फ एक कपड़ा, एक बाल, ठीक है, और कुछ उसकी जो पर्सनल चीजें होती है, इंसान की कोई फेवरेट चीज क्या है, तो वो हुँ, चाहिए होती है उसको वश अच्छा, में करने के लिए। ओके। तो वो चीज़ें ना दें हर किसी अननोन पर्सन को, हुँ, और किसी अपने पारिवारिक मेंबर को वो चीज़ें हुँ। बिल्कुल भी ना दें, ताकि उसको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े। अच्छा, आपने कहा कि आपने बंगाल का तंत्र आपने सीखा और सिद्ध किया। क्या है ये बंगाल का तंत्र? देखो, जो बंगाल का तंत्र है, माँ कामाख्या के पास जो कामरूप नाम का गांव है, जी, वहाँ पे तंत्र मैंने सिद्ध किया हुआ है, ठीक अच्छा। है। और जो दो है, हुँ, एक तो तारापीठ जो है, माँ जी, तारा, जी। उनका क्या है कि जो माँ तारा का जो स्वरूप है, आप जानते हो कि हुँ, जैसे महाकाली का जैसे काले रंग का है, उनका जी। वैसे नीले रंग का है, ठीक है, हुँ, नीले रंग की वो देवी हैं। हुँ, और जहाँ पे जितने भी तंत्र विद्या जो तांत्रिक लोग होते हैं, वहाँ पे माँ तारापीठ में ही वो कार्य करती है। तो वहाँ पे क्या है कि मैंने 121 दिन की जो पूजा थी, तपस्या, वहाँ पे मैंने वशीकरण की सिद्ध की हुई थी। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ये वचन हुए थे कि कभी भी अगर वशीकरण जो मैंने सिद्ध किया था माँ हुँ, तारा के द्वारा, लेकिन कभी भी किसी वशीकरण के द्वारा किसी अननोन पर्सन पे या किसी मजाक के में हिसाब में या कोई लालच में या लालसा में आकर, हुँ, या पैसे के मुताबिक, या कोई इंसान पैसा नहीं दे रहा तो वो पैसा ज्यादा दे दे, तो उसके हिसाब से वशीकरण नहीं कर सकते, ताकि अच्छा। आपकी शक्तियों के हिसाब से या आपकी जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो आपकी हुँ, जल्दी खत्म हो जाएगी, आप एक आम इंसान के जैसे हो जाओगे, हुँ, ना कि कोई एस्ट्रोलॉजर किसी का आप भला कर पाओगे। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके हिसाब से हमने तंत्र जो है वहाँ पे 121 दिन की जो विधि होती है वहाँ पे शमशान घाट में मैंने जी, वो सिद्ध की थी। अच्छा। और लगभग बहुत, जैसे उच्चाटन, जैसे मान लो उच्चाटन क्रिया है, हुँ, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी विधियाँ हैं, मोहिनी वशीकरण है, हुँ, संभोग वशीकरण है, हुँ, कामदेव वशीकरण है, ठीक है। ऐसे बहुत से वशीकरण हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा मैंने सिद्ध किया हुआ है, अच्छा। ठीक है ना। और जब जाकर जो वशीकरण हम करते हैं तो उसका जो पावर होता है, जैसे मान लो कोई थर्ड पर्सन आ गया, हुँ, तो उसको हटाने के लिए हमें दोनों का फोटो, हुँ, नाम, उम्र चाहिए होता है। और जब 2 घंटे के बाद हम चेक करते हैं तो उसके ऊपर हम जो चीज़ें हैं अगले को हम बता देते हैं, तब जाकर ही हम जो पूजा करते हैं। तो जो इंसान का जो वशीकरण को लोगों ने ना, जैसे मान लो लोगों ने ऐसा बना दिया है कि गलत वे है, हुँ। वशीकरण को हमेशा गलत ही मानता है आदमी। नेगेटिव में मानता है। वो जी। क्यों मानता है? देखो, एक तरफ है काला जादू, एक तरफ है वशीकरण। हुँ, लेकिन काला जादू है वो 100% नेगेटिव है, हुँ, और वशीकरण वो नेगेटिव नहीं है। वो क्यों नहीं है? अगर सही तरीके से करें तो वशीकरण के अंदर जो अगला जो पार्टनर है, हुँ, उसके मन में सिर्फ उसके प्रति फीलिंग होती है। वो कोई हुँ, रोबोट नहीं बनता है या कोई कंट्रोल में नहीं आ जाता है कि पानी बोलूँ तो उसी टाइम पानी पी, जहाँ जाएगा तो उसी टाइम जा। वो ऐसे नहीं होता है। कि वो ऐसा होता है कि उसके मन में, जो उसके दिमाग के अंदर उसी के प्रति जो चेहरा होता है, हुँ, वो बार-बार घूमने लग जाता है। अच्छा। ठीक है? और उसकी फीलिंग होती है, जो जैसे मान लो उसके मन में जो नफ़रत खत्म हो गई, जैसे नफ़रत ज़्यादा हो गई है, प्यार खत्म हो गया है, तो वो प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी फीलिंग ज़्यादा आ जाती है। हुँ, तो जहाँ पे इंसान 2 गुना प्यार करता था, तो वो 5 गुना प्यार करने लग जाता है। अच्छा। तो जो इंसान शादी के लिए एग्री नहीं होता, तो वो शादी के लिए भी मान जाता है। तो हुँ। वशीकरण को ये होता है मेन हकीकत में लेकिन वशीकरण। फिर लोग ये भी तो कहते हैं कि मान लीजिए एक शख्स आपसे शादी करना नहीं चाहता हुँ। और अब आप उस पे वशीकरण कर रहे हैं, तो वो तो उसकी इच्छा नहीं थी। फिर आपने अगर उसके ऊपर वशीकरण किया या किसी ने भी करवाया वशीकरण, तो वो तो नियति के खिलाफ है। ऐसा होता है? देखो, नियति के खिलाफ नहीं होता कि अब म सपोज़ करो कि कोई इंसान का रिलेशनशिप 5 साल का है, जी। ठीक है? उसने उसके साथ फिजिकली भी बना लिया, हुँ, सारे कार्य कर लिए। हुँ, जब ऐन मौके की बात आई तो वो कहता है कि मैं लव मैरिज नहीं करूँगा, मैं अरेंज करूँगा, मेरे जहाँ पे घर वाले हुँ, बोलेंगे। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो लड़की को होती है, हुँ, परेशानी, कि उसने बिल्कुल। 5 सालों के अंदर मैंने लिव इन में रह ली, या मान लो कि सारे कार्य हमने कर लिए, पति-पत्नी के जैसे हम रहते थे, तो आज जब शादी की बात आई तो वो और किसी से करेगा। हुँ, तो वो इंसान ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं शादी के बाद भी तेरे से बात करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ,
हम ऐसे बात करेंगे लेकिन शादी नहीं करूंगा। तो हम्म। हमें उस मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि उसका प्यार लॉयल है उस व्यक्ति का, जी, उस ठीक बात है। व्यक्ति का जो प्यार है वो लॉयल है, हमें उस चीज में करना पड़ता है क्योंकि अगला इंसान उसको धोखा दे रहा है। कोई भी बिल्कुल। इंसान है धोखा दे रहा है, अगर हम वो धोखे के जरिए वो चीज कर रहा है तो वो तो सही है, लेकिन अगर हम अननोन पर्सन पे कार्य कर रहे हैं वो हम गलत है वहां पे। अच्छा, आपने कामरूप गायों का जिक्र किया, माँ कामाख्या के पास में ही है ये कामरूप गाय। उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। कहते हैं कि वो गांव एक ऐसा है हिंदुस्तान का जहां पर तंत्र जितना हम सोचते नहीं है उससे कहीं ज्यादा आगे है, और हर घर में चाहे औरत हो चाहे आदमी हो हर कोई तंत्र कर रहा है। आपने क्या क्या देखा है वहां पर? मैंने बताता हूँ, आज मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पॉडकास्ट पे ये चीज नहीं होगी कि कामरूप नाम का गांव था, आज से 400 साल पहले वहां पे तंत्र चलता था, आज से 400 साल पहले। तो वहां पे जो औरतें थी, तो सभी जो औरतें हैं ना वहां पे तंत्र जानती थी। हर घर की औरत, जितने भी पूरे गांव में औरत थी ना, वो तंत्र जानती थी। ठीक है। और वो तंत्र के जरिए, जैसे उनके गांव में कोई भी मर्द नहीं था वहां पे, ठीक है, तो वो क्या करती थी, तंत्र के जरिए आसपास के जहाँ पे गांवों में मर्द होते थे, जो भी चीजें होती थी, तो आसपास के गांवों में जाकर वो तंत्र के जरिए किसी भी मर्द को, जैसे कोई भेड़ बकरी जी। बकरा बनाकर या कोई पशु बनाकर हाँ। वो बांध के ले आते थे उनको। अच्छा, ये होता है कि एक जीते जाते इंसान को, आदमी को एक जानवर बना दिया। जानवर बना दिए तंत्र के जरिए। अच्छा। और तंत्र के जरिए जब उन्होंने जानवर बनाया, जानवर बनाकर बांध कर वो अपने घर में लेके जाते थे। जब वो अपने घर में लेके जाते थे, जब भी सूर्यास्त होता था तो वहां पे उनको दोबारा आदमी बनाकर वो उनके साथ संभोग क्रिया करती थी। वो क्यों करती थी? क्योंकि उनके गांव में या कोई भी चीजें, वहां पे कोई भी इंसान मर्द नहीं था वहां पे, ठीक है ना। तो सभी औरतें, तंत्र की मेन जो शुरुआत है ना, मेन जो वशीकरण की शुरुआत है वो वहीं से हुई थी। और दूसरा जो वशीकरण वो अजमेर से चला हुआ है। अच्छा। जो दूसरे नंबर पे जो वशीकरण है ना, वो अजमेर से। अजमेर से। अजमेर में क्या था कि आज से कुछ सालों पहले एक साधु संत तपस्या कर रहा था, ठीक है। तो उसने, मान लो साधु संत ने तपस्या की थी वहां पे, अच्छी तपस्या कर रहा था। वो साधु संत जो तपस्या कर रहा था ना, वो वशीकरण को सिद्ध करने के लिए कर रहा था। और जब वो वहां पे वशीकरण सिद्ध करने के लिए कर रहा था, तो वहां पे कोई एक औरत आई थी अपने पति को वश में करने के लिए। अच्छा। उसके पास, वो उसकी तपस्या भंग करनी चाहती थी। लेकिन जब उसने उसकी तपस्या भंग करना चाहा, जैसे मान लो उसको बुलाया, तो बाबा जी ने कुछ हलचल नहीं की वहां पे, जो भी वो उसके पास, वो औरत, ये है कि वो औरत 1 हफ्ते तक उसके पास बैठी रही। अच्छा। 1 हफ्ते तक औरत जो है उसके वो पास रही। उसके पास बैठी रही कि जब भी बाबा जी की तपस्या हो गई तो मैं पूर्ण रूप से अपना जो भी है वो मांग सकती हूँ। जब 1 हफ्ते के बाद जो साधु संत ने जो तपस्या पूरी की, तो उसने ये सोचा मन के अंदर कि जितने भी लोग आए आज तक मेरे पास, या यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, किसी ने मेरे को आज तक पानी तक नहीं पूछा है, और किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि सभी लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपने मतलब में सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन यही बच्ची एक ऐसी है कि जो 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते तक मेरे पास बैठी रही। ठीक है। तो उस साधु संत ने देखा वहां पे, तो उसने एक बोला उसको कि एक वचन दिया कि तुम अपनी इच्छा के मुताबिक एक काम अपना पूरी जिंदगी का सिद्ध करवा लो, चाहे तो वो पैसा का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे कोई भी काम हो पारिवारिक, वो एक सिद्ध करवा लो। तो उस औरत ने अपने पति को वश में किया, पति को वश में करने के लिए बोला, और उसी महाराज ने उसके पति को वशीकरण करके दिया। अजमेर के अंदर जो शमशान घाट है वहां पे करके दिया, तब जाकर ही दूसरे नंबर का जो वशीकरण था वहां से शुरू हुआ। वहां से शुरू हुआ, अजमेर से। ये अच्छा। 2 वशीकरण जो है सबसे ज्यादा ही होते हैं, एक कामरूप और दूसरा अजमेर से। अच्छा, आपने जो मुझे अभी बताया कि कामरूप गांव की जो महिलाएं होती थी वो जाती थी दूसरे गांव में और वहां से जानवर बनाकर आदमियों को ले आती थी और फिर अपने यहाँ रखती थी। क्या ये भी तंत्र का हिस्सा और आज की डेट में भी होता है क्या ये? बिल्कुल, आज की डेट में नहीं होता है। देखो, जो वहां पे जो मंदिर है, जी। वहां पे क्या है कि जो माँ कामाख्या का जो मंदिर है, जी। वहां पे क्या हो गया कि अब, पहले ऐसा था कि कोई भी गलत कार्य, नेगेटिविटी चीजें, तो अब जो माँ कामाख्या का है वहां पे कोई भी इंसान नेगेटिविटी तरीके से या गलत काम करता है, तो वहां पे माँ रानी की इतनी शक्ति है कि उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। कोई भी मन के अंदर लालसा, मतभेद या कोई पैसों के लिए अगर कोई गलत काम के लिए वो कर रहा है, तो वो अब नहीं होती। वो पहले की कहानी है कि ये अच्छा। पहले होता था। तो अब क्या वहां के लोग इस तंत्र को जानते नहीं हैं? क्या होता है कि जानते वक्त तो के हैं, साथ विलुप्त हो जाती हैं चीजें, जानते तो हैं, लेकिन अब करते नहीं है ये सब अभी चीजें। ज्यादातर लोग करते नहीं है।
मतलब ज्यादातर लोग वशीकरण करते हैं, जैसे मान लो पहले पहले क्या था कि हर घर में करता था कोई, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि इंसान इतना ज्यादा बिजी हो गया कि हर घर में नहीं होता है वो हम्म, चीजें। जो तंत्र है ना, वो जो विधि है, वो तंत्र की विधि पहले ऐसी थी कि हर किसी इंसान के पास होती थी बहुत सालों पहले, लेकिन आज की डेट में तंत्र से जो भी इंसान तंत्र सीखना चाहता है तो उसके लिए पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है उसको, बाकी काम कारोबार सब कुछ छोड़कर उसको इसी लाइन में आना पड़ता है, तब जाकर तंत्र मिलता है। हम्म, ठीक है ना। और तंत्र में कुछ भी ऐसा नहीं है कि परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, कई बार इंसान ऐसी बिल्कुल। मजबूरी आ जाती है कि परिवार से भी संन्यास लेना पड़ता है, अपने बीवी बच्चे सभी को छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल। तब जाकर ही मतलब आश्रम में रहना पड़ता है, तब जाकर ही तंत्र सीखा जाता है। हम्म, तो तंत्र सीखना कोई आसान बात नहीं है। और तंत्र आज भी लोग वहां पे करते हैं, कुछ कुछ लोगों को पता है कि जिन लोगों को, जो पुराने ख्यालात के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जी। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम्म, वो आज भी तंत्र करते हैं वहां पे। लेकिन वो उनका जो तंत्र है ना, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी में तंत्र देखा है, क्योंकि शुरुआत जहां से, जिस गांव से शुरुआत होती है ना, बिल्कुल तो वहां का तंत्र तो हर कोई जानेगा ही जानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ बहुत अलग ही लेवल का तंत्र होता है जो हम लोग देख भी नहीं पाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। वशीकरण की आप बात कर रहे थे और आपने मुझे कैमरे ऑफ द कैमरा, जब हम पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे थे उससे पहले आपने मुझे बोला कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि घर पे बैठकर भी आदमी अपना वशीकरण कर सकता है, जी या फिर वशीकरण का एक कह सकते हो फर्स्ट एड होता है, ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही आप वशीकरण अपने घर पे भी कर सकते हैं। जी जी। क्या तरीके होते हैं? देखो, यदि कोई इंसान घर पे बैठ के हम्म, वशीकरण करना चाहता है, हम्म, ठीक है, तो उसको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक नींबू लेना है। ठीक है। ठीक है। हम्म, और नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। ठीक है। ठीक है। और नीचे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है। उसके बाद में नींबू को मुट्ठी में बंद कर कर, ये केवल टोटका शनिवार रात 11 बजे करना है। हम्म, ठीक है। नींबू को बंद कर, मुट्ठी में बंद कर कर ये बोलना है, ओम भगवते कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है। 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। जाप करने के बाद में ये जो नींबू है, हम्म, अपने तकिए के नीचे रख दो। उसके बाद में ही 2 दिनों में ही वो व्यक्ति जो है, हम्म, जो जिसके प्यार में नफरत है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, जो भी दिक्कतें हो रही है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके जिंदगी के अंदर, वो इंसान 48 घंटों के अंदर अंदर ही वश में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मन में जो इच्छा हो वो सही पूर्ण तरीके से हो तो। हम्म। अगर अननोन पर्सन पे करेंगे तो वो असर ही नहीं करेगा टोटका। अब जैसे पति पत्नी के बीच में कोई विवाद है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये किया जा सकता है। बिल्कुल, पति पत्नी हो चाहे रिलेशनशिप हो, हम्म। किसी को भी हम वश में कर सकते हैं। ठीक है, इस टोटके के माध्यम से। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं जो घर पे बैठकर आप लोग कर सकते हैं या हमारे दर्शक कर सकते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे, और कुछ ऐसे तरीके हैं आपके जी पास? जी। यदि कोई इंसान चाहता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है, या किसी ने तंत्र कर दिया है, काला जादू कर दिया है, ठीक है, कि तंत्र को मैं कैसे बचूं इस तंत्र से, कि कोई भी घर में नकारात्मक चीज़ें मेरे घर में बिल्कुल भी प्रवेश ना करे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ये है कि सबसे पहले तो एक जो कार्य करना है, एक काला वस्त्र लेना है। ठीक है। काले वस्त्र के अंदर जो कपूर की टिक्की होती है, 7 वो रखनी है, और उसकी पोटली बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार में आपको बांधना है। शनिवार को बांधना है, क्योंकि हमारे जो टोटके होते हैं ज्यादातर वो शनिवार को ही होते हैं। अच्छा। ठीक, शनिवार के दिन ये बांधना है। जान बांधने के बाद में क्या होगा कि जो भी इंसान कोई नेगेटिविटी चीजें, कोई तंत्र कर रहा है, तो वो उस घर में प्रवेश बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा, और इस टोटके के माध्यम से, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ पे कुछ निशान बने हुए हैं, ये क्या है? ये देखो, मैंने टोटका किया था एक। क्या है? ये टोटका अच्छा। है कि जैसे किसी, जैसे मान लो किसी को वश में करने के लिए, जैसे कोई इंसान है, अब मैंने बताया था कि अगर कोई चाहता है इंसान कि 24 घंटे में वश में हो जाए, हम्म, कि वो इंसान लो मेरे पास कैसे भी करके दौड़ के आ जाए 24 घंटे के अंदर, हम्म, तो ऐसा है कि ये बोलना है कि पहले तो लड़की के हाथ पे नाम लिख लो, 2 बार प्लस का साइन लगा लो, और उसके बाद में एक तरफ लड़की की फोटो देखनी है, और अच्छा। फोटो देखते हुए बोलना है, ओम वश्यम वश्यम कुरु स्वाहा। 11 अच्छा। बार जाप करना। उसके बाद में उस फोटो के ऊपर 2 बार फूंक मारते। हम्म, उसके बाद में क्या होगा कि जो लड़की के मन में नफरत, गुस्सा, जो भी क्रोध है, वो खत्म हो जाएगा और वो प्यार में बदल जाएगी। क्योंकि टोटके भी वशीकरण के ऐसे होते हैं कि वो भी काम करते हैं। कि कुछ लोग बोलते हैं कि टोटको काम नहीं करते हैं, ये चीज नहीं होती है, पूजा ही करनी पड़ती है। कि मैं बिल्कुल। दर्शक को ये बताना चाहता हूँ कई बार वो पैसा ज्यादा खर्चा कर देता है, कि हम्म, कई बार आप क्या पता आपका काम टोटके से बनने वाला हो, हम्म, आप पैसे ज्यादा लगा देते हो। हम्म। ठीक है ना। तो टोटके के द्वारा भी आपका कार्य बन सकता है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा, 2 चीज़ें और हैं यहाँ पर। एक होता है हम हिंदुओं में जो सारी तंत्र हैं, जो संप्रदाय, अघोर तंत्र हो गया, कामाख्या का तंत्र हो गया। दूसरी तरफ एक मुस्लिम संप्रदाय जो है, उसके अपने तंत्र के अलग तरीके हैं। हम्म। कहते हैं कि मुस्लिम तंत्र बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? क्या ऐसा है? दोनों के तरीके अलग हैं या दोनों तंत्र ही अलग हैं? देखो, मुस्लिम तंत्र जो मुस्लिम होता है जी। उसमें चलता है, जैसे हमारे तंत्र बोलते हैं हिंदू के अंदर, हुँ। उनमें चलता है इलम। अच्छा। जैसे किसी ने रूहानी इलम करवा दिया, सिफली इलम करवा दिया, हुँ, नूरी हजूरी इलम करवा दिया, तो हुँ, उनमें चलता है इलम। हुँ, वो मुसलमान ज़्यादातर इलम करते हैं, नक्श करते हैं, वजीफा होता है, तो वो हुँ, चीज़ें को दोबारा कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे जो पावरफुल तंत्र होता है ना, वो हमारे हिंदुओं के अंदर होता है। हुँ। क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर, मैं बाहर की तो बात नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान की, जी। पाकिस्तान की, बाकी देशों की तो मैं बात नहीं कर हुँ, सकता जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, हुँ, लेकिन इंडिया के अंदर मैं बोल देता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हमारे हिंदू का जो तंत्र है, वो हुँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा। क्योंकि वो शक्तिशाली है। अगर वो सही तरीके से काम करे, सही विधि से काम करे, हुँ, ठीक है? तो उनके अंदर क्या होता है कि सपोज़ करो अगर हम किसी मुस्लिम से काम करवाया हमने, तो वहाँ पे उसने वो कोई सिख फैमिली से है, हुँ, चाहे वो हिंदू फैमिली से है, उसने चलो किसी मुसलमान को पैसे दे दिए, कार्य करवा लिया, और उस मुसलमान ने अगर आपके काम के अंदर 11 बकरे की बलि दे दी, 10 बकरे की बलि दे दी, तो जितनी भी वो नेगेटिविटी है ना, वो आपके घर में आ जाएगी। हुँ, क्योंकि आप एक सात्विक तरीके से कार्य करवा नहीं रहे हो, हुँ, तामसिक तरीके से कार्य करवा रहे हो। तो हुँ, तामसिक तरीका एक ऐसा होता है कि हम अपने कार्य करवाने के लिए चाहे 2 घंटे में करवा लें, जी। लेकिन जो उसकी नेगेटिविटी जो होती है ना, वो अपने घर में रह जाती है फिर। हुँ। अच्छा, ये भी कहते हैं कि मुस्लिम का करा मुस्लिम ही काटेगा, हिंदू का करा हिंदू ही काटेगा, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब अगर फ़िज़ूल की किसी बात। ने मुस्लिम तंत्र का इस्तेमाल करके आपके ऊपर कुछ कराया, तो एक हिंदू संप्रदाय से जो हैं, जो तांत्रिक हैं, वो कर सकते हैं उसको खत्म? उसको कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तंत्र जो होती है ना, जी। जैसे मान लो मैंने आपको बताया माँ कामाख्या का तंत्र जो है, हुँ, बंगाल का तंत्र है, हुँ, और बहुत सी ऐसे शक्तिशाली हैं, उज्जैन में तंत्र चलता है, हुँ, ठीक है ना? तो हुँ। तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जो हम तांत्रिक विधि जो करते हैं ना, वो मुसलमानों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। अच्छा, आप तो कई सारी जगहों पर गए होंगे, हाँ, शक्तिपीठ पे गए होंगे। सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? मेरा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एक्सपीरियंस है, हुँ, वो मेरा कामरूप गाँव का ही है। वहीं का ही है। वहीं का ही है। वहाँ पे जो लोग हुँ, हैं, जैसे मान लो हम आस-पास कोई मोहल्ले में निकल रहे हैं, आस-पास हुँ, जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप देखोगे कि तंत्र एक आम चीज़ है। हुँ, तंत्र को हम बिलीव नहीं करते हैं, जी। तो वहाँ पे जो है ना आम चीज़ है। तंत्र हर कोई आहुति दे रहा है, मंत्रों के जाप कर हुँ, रहा है, कोई इंसान रुद्राक्ष की माला पहन के कर रहा है, और कोई इंसान ने कस्तूरी रखी हुई है यज्ञ अच्छा। के अंदर, कोई बिल्ली की जार रखी हुई है। हुँ, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें सामग्री है हुँ, कि वो रख कर कर रहा कार्य। हुँ, कुछ लोग अमीर होने के लिए कार्य कर रहे हैं वो, हुँ, और कुछ लोग अपना पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो तंत्र वहाँ पे भी होता है। अब एक स्थान है, आपको मैं बताता हूँ, हिमाचल के अंदर। अच्छा, हिमाचल के अंदर माँ बगलामुखी का मंदिर है, कांगड़ा के अंदर, कांगड़ा में। ठीक है? तो हुँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा शक्तिशाली जो हवन होता है, जो मिर्ची हवन होता है, कि जी। यदि किसी इंसान की ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी, तलाक तक की नौबत आ गई हो, पति-पत्नी की कोर्ट कचहरी जो चीज़ें होती है, तो वहाँ पे मेरे को यज्ञ करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो यज्ञ है ना, हुँ, कि जो वहाँ का यज्ञ ऐसा है कि जो माता रानी माँ बगलामुखी ने, आपने देखा होगा फ़ोटो के अंदर कि माँ बगलामुखी ने उनको जो जीभ है, वो हुँ, जीभ प्राप्त मतलब पकड़ी हुई है, हुँ, ठीक है? वो क्यों पकड़ी हुई थी? क्योंकि वो राक्षस इतना ज़्यादा था कि वो क्रोधित था, कि वो राक्षस जो था ना, हुँ, कुछ साल पहले, वो जो भी बात बोल देता था ना, हुँ, तो वो बात सत्य हो जाती थी। वो मान लो किसी को बोल दिया कि तुम्हारे घर में ये होगा, और वो किसी अपने काम बनाने के लिए, बहुत से कार्य करने के लिए ऐसे गलत-गलत लोगों के साथ दुरुपयोग करता था, कि वो कार्य बनाने के लिए करता था, कि जी। ताकि वो ये कार्य ना करे। हुँ, उसकी जीभ में एक वरदान मिला हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने हुँ, जब उसने तपस्या की थी, तो उसकी जीभ में एक वरदान मिला हुआ था कि हुँ, तुम जो भी बात कहोगे वो सत्य कहोगे, हुँ, और तुम्हारी कही हुई बात सत्य होगी। हुँ, तो वो अपना काम बनाने के लिए लोगों की सभी, जैसे मान लो कि ये इंसान रास्ते से हट जाए, मतलब वो हाँ, बहुत सी चीजें उस दृष्टि में, बहुत सी चीजें उसने खराब कर दी थी। तो वहां पे माँ बगलामुखी ने हुँ, क्या किया कि उस राक्षस, सभी जो भी भगवान थे वहां जी, पे, तो किसी को पता नहीं लग रहा कि क्या करें, क्योंकि जीभ का हम क्या इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वहां पे माँ बगलामुखी ने जब किया, वहां पे जो कार्य किया, तो वहां पे माँ बगलामुखी ने जो उसकी जीभ है ना, हुँ, उसकी जीभ पकड़ कर ही, उसकी लंबी कर कर जीभ को ऐसे पकड़ दिया कि वो जीभ तक कुछ ना बोल सके वो इंसान।
तो तभी से ही माँ बंगलामुखी की फोटो में हम देखते हैं कि वो वो राक्षस है, जीप पकड़ी हुई है। वो जीभ पकड़ी हुई है, तो उसी राक्षस की है वो। अच्छा। और कितने केसेस आपके पास आए जो आपको लगता है कि ये केस मेरी लाइफ का एक शॉकिंग केस था? ऐसे जी। केसेस आए हैं आपके पास? मेरे पास आया था एक केस, मैं आपको क्या बताता था? हूँ कि एक केस आया था मेरे पास कनाडा का। हुँ, कनाडा के अंदर एक कोई हिंदू फैमिली रहती थी, हुँ, ठीक है? तो वो वहाँ पे मतलब सिटीज़न जिसको हम बोलते हैं, हुँ, वहाँ पे थे, सब वेल सेटल्ड थे, सब कुछ ठीक था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ कि आस-पास में कोई इंसान था, आस-पास में कोई इंसान था उनके घर जी। के पड़ोस में या कहीं हुँ, पे, कि वो इंसान उसको ना प्राप्त करना चाहता था। जैसे अच्छा। एक बोलते हैं ना कि प्राप्त करना चाहता था। हुँ, 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 तो प्राप्त करने के चक्कर में क्या हुआ कि वो इंसान ऐसा था कि मतलब जब भी वो बाहर निकलती थी तो उसको देखती थी। कहीं भी जाना उसको फ़ॉलो करना, उसको देखना, उसको अननोन नंबर से फ़ोन करना, जी। मैसेज करना, हुँ, ताकि वो उसकी शादी हो गई थी, ठीक हुँ, है? वो बार-बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर रही थी, ठीक है? हुँ, तो उसके बाद में भी वो इंसान नहीं हटा। तो आखिरी में क्या हुआ कि उस इंसान का जैसे मान लो कि कोई उसको ना हेल्थ की प्रॉब्लम थी उस व्यक्ति अच्छा। को, हेल्थ की प्रॉब्लम थी, तो उसकी हेल्थ की वजह से ना थोड़ा मृत्यु हो गई उस व्यक्ति हुँ, की। अब मृत्यु होने के बाद में भी उसकी जो इच्छा थी कि वो उसी औरत को पाना, वो उसी को फ़ॉलो करता था। हुँ, तो हुँ, क्या हुआ कि जब भी वो बाहर निकली रात को, तो वो जो प्रेत आत्मा जो है उस बंदे की, उसमें वो चली गई, उस अच्छा। औरत में। हुँ, ठीक है? तो वो जाने के बाद में उसको पहले तो कुछ महसूस नहीं हुआ, ठीक है? जब वो अपने काम से अपने घर पे वापस गई, तो वहाँ पे था कि हस्बैंड वाइफ सोए हुए थे, सब कुछ ठीक था। तो क्या होता था उसके साथ, जब भी वो रात होती थी, तो उसको अजीबो-गरीब आवाज़ें, पैरों में जैसे सुइयाँ चुभ रही हो उसके, हुँ, हुँ, ठीक है? तो उसके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई, और ऐसे होने लग गया कि बार-बार उसको कोई महसूस कर रहा है, उसकी अच्छा, बॉडी में कोई चीज़ है, अच्छा। ठीक है? तो बार-बार वो चीज़ें होने लग गई। जब वो चीज़ें हुई, तो मैंने वहाँ पे उसने हुँ, देखा कि कोई, जब वो सुबह उठी ना, जब जैसे मान लो रात को वो सो गई, चीज़ें उसके साथ थी, वो हुँ, कैसे ना कैसे करके सो गई। हुँ, उसने सोचा कि मेरे मन का ही कोई वहम है। ठीक है। बाद में जब वो उठी हुँ, सुबह, तो हुँ, उसके पैरों के अंदर हुँ, और हाथों पे, सभी बॉडी के ऊपर जैसे कोई निशान जो होते हैं ना हुँ, छोटे-छोटे, वो निशान थे, अच्छा, और उसके वस्त्र सभी उतरे हुए थे। अच्छा। सभी वस्त्र उसके ऊपर उतरे हुए थे कि ऐसा लग रहा था उस औरत को कि जैसे रात को किसी ने मेरे साथ कोई गलत काम किया। गलत काम किया हो। उसको लगा होगा कि क्या पता हस्बैंड होगा या हुँ, कोई हुँ, होगा, हुँ, ठीक है? तो हस्बैंड ने बोला कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, या हुँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कि ये हुँ, तुम्हारे निशान किसके हैं? हुँ, तो दोबारा अगले दिन वो दोबारा सोई, उसको वही चीज़ें महसूस होने लग गई। महसूस होती थी कि बार-बार हुँ, उसके वस्त्र, जैसे मान लो कि जो वो प्रेत आत्मा थी ना उस लड़के की, वो उसके साथ गलत काम करती थी। गलत काम करके भी उसके ऊपर जो बॉडी के निशान थे, जब जी, भी वो सुबह उठती थी, तो वो वस्त्र उसके उतरे हुए उतरे हुए होते होते थे। थे। तो एक दिन उसका हस्बैंड परेशान हो गया था बहुत, कि कहीं भी उसको इलाज नहीं मिला। जगह-जगह घूम लिया, हुँ, फॉरेन के अंदर भी बहुत से एस्ट्रोलॉज़र हैं, तांत्रिक हैं, जगह-जगह वो घूम लिया। कहीं भी उसको इलाज नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे एक दिन उसने मेरे को कॉल किया, तो हुँ, मैंने वहाँ पे चेक किया कि कोई इंसान, जैसे मान लो जब मैंने उसकी फ़ोटो मँगाई ना, तो पहले तो मेरे को पता नहीं लग रहा था कि कोई आत्मा है या नहीं है। क्योंकि आत्माएँ जो होती हैं वो इंसान की 24 घंटे तक नहीं रहती है। उनका बिल्कुल। भी एक टाइम होता है कि अगर 24 घंटे में वो खाली जो 15 से 16 घंटे होते हैं, उसी में प्रवेश कर सकती है, 24 हुँ, घंटे नहीं कर सकती। अच्छा, जब भी कोई पारिवारिक मेंबर आ जाता है तब प्रवेश नहीं कर सकती, अच्छा। इंसान नॉर्मल हो जाता है। तो जब उसके आदमी ने मेरे को बताया कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मेरी वाइफ़ के साथ, हुँ, तो इनका क्या सॉल्यूशन करें? तो वहाँ पे जब फ़ोटो देखा तो वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया। तो रात को मैंने दोबारा वो फ़ोटो देखी, हुँ, तो मेरे को वो चीज़ें नज़र आ रही थी कि कोई, जैसे कोई काम वासना का कोई भूखा मर्द हो, हुँ, वो उस औरत को जकड़ा हुआ था। अच्छा, वो झगड़ा हुआ था, तो वो अपनी फीलिंग, अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता था, तो तब जाकर ही मैंने, क्या हुआ कि मैंने एक, लगभग जिन्नात हैं, हुँ, जैसे जिन होता है ना, जी, जिन होता है, हुँ, जैसे मैंने एक जिन सिद्ध किया हुआ है, हुँ, तो जिन मैंने उसके ऊपर छोड़ा, और कैसे न कैसे करके मेरे को 3 दिन लगे थे, हुँ, और 3 दिन लगने के बाद में जो मैंने कार्य किया कि वो जो उसकी प्रेत आत्मा जो है, वो निकाली मैंने। तो उसको मैंने ये बोला था कि कैसे भी करके आपको अपने घर के अंदर कहीं भी बाहर नहीं जाना हुँ, है, और जो भी, जब मैंने वो जिन्नात छोड़ा,
तो जिन्नात ने उस प्रेत आत्मा को निकाला, क्योंकि हमारे पास ऐसे जिन्नात होते हैं, जी। ऐसी यक्षिणियाँ होती हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हुँ। कुछ अपने कार्य, जैसे हमारे जो लास्ट का काम होता है कि हमें बहुत बड़ा काम होता है, हमें निकलवाना है। हुँ, कई बार वो पूजा से भी नहीं होता है बिल्कुल। कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। हुँ, तब जाकर मैंने उस बच्ची को बिल्कुल ठीक किया और आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है उसकी ज़िंदगी के अंदर। तो दोबारा से यही है कि वो प्रेत आत्माएँ, जो लोग वो भी बिलीव नहीं करती थी बिल्कुल, प्रेत हुँ। आत्माएँ पे, भूत भरोसे में, मतलब ये चीज़ें नहीं, उन्होंने डॉक्टरों पे सगी जगह-जगह इलाज करवा लिया। हाँ, लेकिन ये ये प्रेत का इलाज डॉक्टर कैसे करेगा? बिल्कुल, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जेन्युइन तरीके से लोगों को पता भी नहीं है, और बिल्कुल, गूगल पर अगर जाकर कोई सर्च करता है या किसी की वीडियो यूट्यूब पर देखता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से आपको सही ज्ञान मिले। हो सकता है कोई पैसा लूटने के लिए आपको गलत ज्ञान दे रहा हो। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे पॉडकास्ट आएँ और लोग देखें, जिनसे, क्योंकि तंत्र भी एक साइंस है, तंत्र भी एक विज्ञान है। जितना ज़रूरत आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, इन सारे साइंस को पढ़ने की या समझने की, उतना ही तंत्र को भी समझने की है। क्योंकि ये भी एक विज्ञान ही है। ये कोई इससे दूर भागने की चीज़ नहीं है। दूर भागेंगे तो एक दिन आप मुसीबत में फँसेंगे और आपको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है या कहाँ जाना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए, अमृतसर बिल्कुल। से आप आए हैं, आपने समय निकाला, वो भी आज संडे का दिन है, तब जी, भी जी, आपने समय निकाला। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी, तो आप लोगों को पॉडकास्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, और अगर आपका कोई सवाल रह गया है, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ पर सबको शेयर करनी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखना, शायद आपको कोई रास्ता वहाँ से मिल जाए, या मेरे पास कोई रास्ता होगा तो मैं ज़रूर आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो एक बार फिर से आपका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। जय हो। धन्यवाद जी। जय हो।